प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड नो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं मैं डीसी नहीं आ सकता, ठीक है हमारे अपने डिप्लोमेटिक इश्यूज है हम करेंगे। लेकिन अमेरिका जिस तरह से डील करा, और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बोला गया। सतीश जी यहाँ है, रत्नाकर जी यहाँ है, कितनी डिबेट्स हमने की हैं जिसमें सतीश जी ने बोला भैया क्यों जवाब नहीं देते प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को। तो सतीश जी मतलब इफ आई में से सिर्फ आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए नहीं 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री हैज गिवन द रिप्लाई। प्रधानमंत्री ने रिप्लाई दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। विक्ट्री साइन सतीश के सिंह जी दिखा रहे हैं, गुरु प्रकाश पासवान जी। हर्षवर्धन जी मैंने सोचा नहीं था कि सतीश के सिंह जी का इस तरीके का वोकल सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुझे नेशनल टेलीविजन पे दिखेगा। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, स्टार्टिंग विद यू पासवान साहब। नहीं देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले तो हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा और विपक्ष को समझाना होगा। यही दौर था जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के लिए किन शब्दों का उपयोग किया था? आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था। देहाती औरत तथाकथित रूप से उनको कहा गया था। तब विपक्ष में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया था। जब देश की बात हो, जब सेना की बात हो, जब सुरक्षा की बात हो, जब सम्मान की बात हो, जब स्वाभिमान की बात हो, जब संप्रभुता की बात हो, तो नो कांग्रेस नो बीजेपी। ये विदेश नीति कांग्रेस की थी, ये विदेश नीति बीजेपी की थी। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऐश्वर्या, क्योंकि पिछले वर्षों से हमने देखा है कि लगातार ऐसे मौकों पे भी जहां पे आपको तटस्थ रहने की आवश्यकता थी, सेना के शौर्य पराक्रम पे सवाल पूछ लो। 16 में देखा, 19 में देखा, फिर देखा हमने। ऐसे नहीं होता है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात, अभी विपक्ष कह रहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन करिए। शशि थरूर किस पार्टी में थे? मनीष तिवारी किस पार्टी में है? सलमान खुर्शीद किस पार्टी में है? मुझे समझ में नहीं आता है। आज जब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं, आज जब पूरे विश्व को हम दिखा रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकते हैं, आज हम तीसरी दुनिया जो कहा जाता था उसका लीडरशिप कर रहे हैं और वो सुनते हैं। लेकिन उसके बावजूद दुख होता है ऐश्वर्या, जब सुबह से शाम तक पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आखिरी 10 सेकंड में एक बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। जयराम इतने वरिष्ठ नेता, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, झूठ का सहारा लेना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा। जनवरी 2025 का यूएस का कॉल रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और हम पे हमला कर रहे हैं। आप हम पे हमला करिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र में हमला होना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सॉवरेनिटी जैसे सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दे पे कम से कम आपको संवेदनशीलता का परिचय देना होगा, परिपक्वता का परिचय देना होगा। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। हम अटल बिहारी वाजपेयी के संस्कार वाले लोग हैं, लेकिन यहां भी झूठ का सहारा लेकर के जयराम रमेश, और कम से कम उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। इन मुद्दों पे ऐश्वर्या मैं बिल्कुल इस बात के विरोध में हूं कि राजनीति होनी चाहिए। नहीं पासवान साहब देखिए, जयराम रमेश से कुछ और बेहतर एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हर्षवर्धन जी, ग्लोबली भी और डोमेस्टिक ऑडियंस को, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को, ये कोई आसान चीज नहीं होती। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, मेरे को पता नहीं है, मेरी अभी इंडियन साइड से बात नहीं हुई है, पर मेरी यहाँ पे व्हाइट हाउस में कई ऐसे ऑफिसर्स से जो कि डोनाल्ड ट्रंप में कार्यरत, डोनाल्ड ट्रंप के प्रणाली में कार्यरत है, और उसके अलावा जो उनके जर्नलिस्ट हैं वहां पे बात हुई, बोला इट इज नॉट एन इजी टास्क टू से नो टू ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को ना कहना आसान नहीं। पहली बात तो भारत बता रहा है डोंट टेक अस फॉर अ राइड, हमको एक तो हल्के में लीजिए मत, और ऑपरेशन सिंदूर पे क्लैरिटी देना, और ये जो सीज फायर वाली बात है इस पे श्योर क्लैरिटी, मतलब साफ साफ रख देना, हेलो देयर इज नो ग्रे, हम इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हर्षवर्धन, इट्स इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। 60-40 हर्षवर्धन। ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को भ्रम तो कभी किसी को था नहीं, और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को भी नहीं था। मैं ये नहीं मानता हूं कि कांग्रेस को ये पता नहीं है कि भारत किसी ट्रेड डील, किसी की मध्यस्थता, और मैं तो निजी तौर पर ये कई डिबेट में कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ना हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दबी थी, ना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दबे, और ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की जितने डिप्लोमेसी थी उसको कई डिग्री ऊपर वो आगे लेकर गए। दुनिया में हम जैसे व्यवहार करते थे उसको उन्होंने कई डिग्री आगे बढ़ाया। अब क्या विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो जब देश का प्रधानमंत्री देश की स्थिति डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया के जियोपॉलिटिकल फोरम्स पर उसको बेहतर कर रहा है, तो हम प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक करें, और शक कर सकते थे अगर कोई एक उदाहरण होता, कोई एक वाकया होता, कभी ऐसा हुआ होता कि नरेंद्र मोदी पीछे हट गए होते,
कोई एक बार की एयर स्ट्राइक थोड़ी ना है, कोई एक बार की सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना है। हमने किसी भी अवसर पर नरेंद्र मोदी को पीछे जाते हुए नहीं देखा। हमने कब पीछे जाते देखा? जब उनको पब्लिक का सेंटिमेंट लगता है तो पीछे चले जाते हैं। जैसे मैं आज भी कहता हूं कि कृषि कानूनों को वापस लेना मेरी नजर में बहुत गलत था, मोदी सरकार ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को लगा तो पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि जब देश का मसला हो तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और वो देहाती औरत वाला गुरुप्रकाश पासवान जी ने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी का, वो विदेश में जाकर कहना वो जिक्र होता है, लेकिन आज ये राहुल कांग्रेस है, इसको जरा समझिए। मैं बार बार चिन्हित कर रहा हूं, ये राहुल कांग्रेस। राहुल गांधी चुनावी तौर पर नरेंद्र मोदी से लगातार हार रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए प्रधानमंत्रियों को चलाते थे, तो एक प्रधानमंत्री कैसे उनसे इतना बड़ा नेता हो गया, इस ग्रंथि से बाहर आना चाहिए। और अगर ऐश्वर्या जी अभी भी वो नहीं मानेंगे, जो कि कांग्रेस दिखा रही है, जयराम रमेश पुराना स्टेटमेंट लेके दिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका कुछ भी बोले, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश सचिव कह रहे हैं ये हमारे लिए अंतिम बात होनी चाहिए, यही पत्थर की लकीर होनी चाहिए। हमारा देश इतना मजबूत है। सतीश के सिंह जी रत्नाकर, हर्षवर्धन जी एंड ये बिल्कुल ठीक बोले। सतीश के सिंह जी बताइए ना, बताइए। पुराना कागज लेके लहराना वो ठीक, मैं तो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली बोला। मैं बता रहा जी बताइए, सुनाइए। अरे जब दुनिया की बात, हाँ बोल रहा हूं, जब दुनिया की बात हो रही तो घर के चौका का बात तो हमें नहीं करना चाहिए। पहली बार घर के किचन को छोड़ दीजिए, अभी बहुत है, बहुत सारी चीजें होनी है। एक दूसरी बात, मैंने विक्ट्री साइन इसलिए दिखाया कि हम लोग यही तो कह रहे थे कि 13 बार 14 बार बक 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 वो अमेरिका का प्रॉपर्टी डीलर करते जा रहा था, और हमको उस लेवल पे जवाब देना था जो आज दिया गया है, तो वो हम खुश हैं, इसलिए विक्ट्री साइन। नंबर 3, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, आज हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या वाशिंगटन में कोई प्रॉपर्टी डील तो नहीं हो रही है कि जिसको हम लोग टेरर जनरल फील्ड मार्शल कह रहे हैं, जो जिहादी है, कथित रूप पे नहीं, वो वाकई जिहादी है, वो 4-5 दिन से वाशिंगटन में कर क्या रहा है। तो प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप को ठीक जवाब दिया है, जैसा दावा किया जा रहा है कि हम नहीं आने वाले हैं वाशिंगटन में मिलने, ठीक है, और कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमारे बीच नहीं होगी। ये कभी नहीं हुआ। इसी बात को पहले से सरकार को उसी बुलंदी से कहना चाहिए था। तो आज जब कह रही है तो मैं विक्ट्री साइन दिखा रहा हूं। और कांग्रेस पर जो है ना, अब छोड़ दीजिए इसको, अभी ये कोई मसला नहीं है हमारा। ये जो है ट्रंप साहब, जो ट्रंप जी है, हो सकता है प्रॉपर्टी का डील कर रहे हो पाकिस्तान में, क्योंकि आर्मी वही प्रॉपर्टी का डील वहाँ पर आर्मी ही करती है, और वो अपना कुछ एवज में ले लेगा कि हटाओ इसको, शहबाज को हमको बना दो। अब बना भी देगा अमेरिका, कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो हमको सतर्क रहना चाहिए। और जो 13-14 बार ट्रंप ने ये किया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो बस यही है। तो हम लोग को ये छोटे छोटे चीज़ों में, घर के मुर्गी वालों, घर के मुर्गी पर तोप छोड़ना छोड़िए, अब ज़रा दुनिया वाले इसके साथ अगर मिला के चल रहे हैं तो ठीक से मिला के चलिए, तब रोज विक्ट्री साइन हम लोग देंगे। नहीं, लेकिन विक्ट्री साइन देखकर देखिए, ये जो सार्काज़म है सतीश जी, वो समझ आता है लोगों को। हाँ, बाय द वे, जस्ट से लोगों को सार्काज़म समझ आता है। हाँ, रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी का कुछ सटल कमेंट आ रहा है। जी हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये, सतीश जी हम लोगों के वरिष्ठ